दोस्तों उसमें पिछले प्रश्न में हमने जाना था कि बंगाल की खाड़ी में अधिक चक्रवातों के आने का कारण क्या है अरब सागर के कंपैरिजन में। अब हम उनके जो कारण हैं उनको और अधिक ज़्यादा डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं। आपको अगर ये प्रश्न बनता है कि बंगाल की खाड़ी में अधिक चक्रवातों के आने के कारणों को विस्तार से समझाइए, तो आप विस्तार से कैसे समझाएंगे उसे? ठीक है, तो आइए उसे समझ लेते हैं कि समुद्र की सतह का तापमान ज़्यादा होना, मतलब समुद्र की जो सतह है उसका सरफेस मतलब SST यानी सी सरफेस टेम्परेचर है ना, वो अधिक होता है किसकी तुलना में? ज़मीन की तुलना में। ठीक है, तो बंगाल की खाड़ी का पानी पूरे साल ज़्यादा गर्म रहता है। चक्रवात बनने के लिए समुद्रों की सतह का तापमान जो है वो 26.5 डिग्री सेल्सियस या उससे ज़्यादा होना चाहिए। गर्म समुद्र में अधिक भाप बनती है, वाटर वेपर जो है वो ज़्यादा बनता है, और यही भाप जब ऊपर जाकर के संघनित हो जाती है, मतलब इकट्ठी हो जाती है, तो ये ऊर्जा छोड़ती है जिससे चक्रवातों को ताकत मिलती है। ठीक है, अरब सागर की तुलना में बंगाल की खाड़ी जो है वो ज़्यादा गर्म होती है और इसीलिए यहाँ पर चक्रवात बनने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। दूसरा कारण है अर्धबंद यानी सेमी एनक्लोज्ड जल क्षेत्र है ना। तो बंगाल की खाड़ी जो है वो तीनों ओर उसके ज़मीन से वो घिरी हुई है, जिसमें एक तरफ भारत है, दूसरी तरफ बांग्लादेश है और तीसरी तरफ क्या है? म्यांमार है। तो जब कोई भी चक्रवात बनता है तो इस घिरे हुए क्षेत्र से तेज़ हवाएं और बादल ज़्यादा देर तक टिके रहते हैं और जिसकी वजह से चक्रवात तेज और शक्तिशाली बन जाता है। जबकि अरब सागर में जो क्षेत्र है वो ज़्यादा खुला है और इसलिए यहाँ पर बने हुए चक्रवात जो है वो जल्दी से कमज़ोर पड़ जाते हैं। अब तीसरा कारण है इसका नमीयुक्त हवाएं यानी मॉइस्ट विंड है ना। बंगाल की खाड़ी के ऊपर मानसूनी हवाएं विशेषकर दक्षिण पूर्वी एशिया की ओर से बहुत सारी नमी लेकर के आती हैं। चक्रवातों को बनने और बढ़ने के लिए यह नमी बहुत ज़रूरी होती है और यही नमी और ऊर्जा यहाँ से यही ऊर्जा जो है चक्रवातों को क्या करती है? ताकत देती है। तो अरब सागर की ओर यह नमी कम पहुँचती है और इसीलिए चक्रवात यहाँ पर कम बनते हैं, है ना। तो ऊपरी हवा के का जो कम बदलाव है उसकी हम बात कर लेते हैं। तो चौथा कारण जो है वो ऊपरी हवा में कम बदलाव आता है ना। तो विंड शीयर का मतलब होता है कि ऊंचाई के साथ साथ हवा की दिशा और गति में बदलाव। अगर ऊपर की हवा तेज़ हो और नीचे की हवा धीमी हो तो चक्रवात टूट सकता है। बंगाल की खाड़ी में ऊपर और नीचे की हवा में ज़्यादा फर्क नहीं होता है, यानी लो विंड शेयर, और जिससे चक्रवातों को बढ़ने में कोई रुकावट उससे नहीं मिलती है ना। उसका जो लो विंड शेयर और हाई विंड शेयर जो है वो उसका तापमान लगभग सेम होता है, ज़्यादा फर्क नहीं होता है इसमें, इसलिए उसमें रुकावट नहीं होती है ना। अरब सागर में विंड शेयर ज़्यादा होता है, इसलिए चक्रवातों को बढ़ने में मुश्किल होती है। ठीक है, पांचवा कारण है जलवायु परिवर्तन और मानव जनित प्रभाव। तो पिछले कुछ वर्षों में हम लोगों ने ग्लोबल वार्मिंग के कारण समुद्र तल के का जो तापमान है और उसके वातावरण में हमारे नमी बढ़ गई है, और इसी की वजह से जो है वो बंगाल की खाड़ी में अधिक और ज़्यादा ताकतवर चक्रवात बनने लगे हैं, है ना। जैसे जैसे तापमान बढ़ता जा रहा है चक्रवातों की संख्या और तीव्रता भी बढ़ रही है। अब निष्कर्ष इससे क्या निकलता है कि बंगाल की खाड़ी में चक्रवातों का खतरा इसलिए अधिक होता है क्योंकि समुद्र ज़्यादा गर्म है इसके कंपैरिजन में अरब सागर के, है ना। चारों तरफ ज़मीन से घिरा हुआ है, जबकि अरब सागर की अगर हम बात करते हैं तो बहुत दूर मतलब डिस्टेंस से दूसरे किसी जो स्थल आकृति अगर की हम बात करते हैं तो बहुत दूर तक वहाँ पर कोई बड़ी एकदम सटी हुई समुद्र स्थल आकृति नहीं है। ठीक है, हवाओं में ज़्यादा नमी है ना। तो बंगाल की खाड़ी जो है वहाँ पे हवाओं में ज़्यादा नमी पाई जाती है अरब सागर की तुलना में, है ना। ऊपर की हवा में ज़्यादा बाधा नहीं आती। ठीक है, और साथ ही साथ जलवायु परिवर्तन पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। इसलिए भारत के पूर्वी तट यानी ओडिशा, बंगाल और आंध्र प्रदेश में चक्रवात जो हैं वो ज़्यादा आते हैं और इसीलिए इन चक्रवातों से ज़्यादा सतर्क रहने की भी आवश्यकता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किन कारणों से जो बंगाल की खाड़ी है वहाँ चक्रवात अधिक बनते हैं। आप इसे अच्छे से समझ रहे होंगे और अगर आपको परीक्षा में प्रश्न आता है तो आप इसे अच्छे से समझाने में सफल भी हो सकते हैं अगर आपने इसे ध्यान से समझ लिया हो। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये मेरा सेशन पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ये आपके लिए उपयोगी होगा। साथ साथ में मुझे भी इससे मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू।